हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ हक्का नूडल्स। वैसे तो हक्का नूडल्स बहुत यूनिक और सिंपल डिश है जो हर कोई घर पे बनाना चाहता है क्योंकि हर किसी को ये अच्छा लगता है। बट जो नूडल्स हम बॉईल करते हैं तो उसमें कुछ कंप्लेंट रह जाती है, जैसे कि कभी कच्चे रह गए या कभी स्टिकी बन गए। तो आज मैं कि हक्का नूडल्स को बॉईल करते हुए कौन सी ट्रिक को हम यूज करें वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हक्का नूडल्स बनाने के लिए पहले यहाँ मैं पानी गरम कर रही हूँ। उसके लिए मैंने 3 कटोरी पानी लिया है और पानी जब गरम हो जाए तो उसमें मैं 1.5 चम्मच नमक डाल के 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी। याद रहे आपको बॉईल करने के लिए रिफाइंड ऑयल ही डालना है। तो यहाँ पानी में अच्छा खासा उबाल आ गया है मतलब। तो अब मैं इसी स्टेज पे नूडल्स डाल दूंगी। करीब 2 पैकेट यहाँ मैं हक्का नूडल्स डाल रही हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि नूडल्स पानी में डालने के बाद वो थोड़े सॉफ्ट हो गए होंगे और उसी स्टेज पे आपको एक फॉग लेना है और उससे सारे नूडल्स को अलग अलग करना है धीरे धीरे। और उसके बाद आपको उसे ज्यादा नहीं पकाना है, ढक्कन लगा के सिर्फ 1 मिनट तक आपको उसे पकाना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और जैसे ही गैस का फ्लेम ऑफ हो जाए, आपके नूडल्स हो जाए, आप उसे ड्रेन कर लीजिए और ठंडे पानी से वॉश करके उसे ऑयल से ग्रीस कर लीजिए, यानी कि उसके ऊपर 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। इससे वो स्टिकी बिल्कुल नहीं होंगे। तो अब मैंने यहाँ एक लोहे की कढ़ाई ली है, यानी कि आयरन की। उसमें मैं 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल के चॉप गार्लिक डाल दूंगी और फिर यहाँ मैं एक मीडियम साइज का स्लाइस्ड अनियन डाल के स्टर फ्राई करूंगी हाई फ्लेम पे, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में हाई फ्लेम पे अगर हम नूडल्स या चाइनीज बनाते हैं तो बहुत ही हेल्थफुल और टेस्टी फ्लेवर आता है। जैसे ही प्याज थोड़े सॉफ्ट होंगे तब मैं यहाँ सारे सब्जियाँ डाल दूंगी, जैसे कि गाजर और शिमला मिर्च, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही अवेलेबल थे। अगर आपके पास कैबेज या कोई और वेजिटेबल्स हैं जैसे कि बीन्स, ब्रोकली जो आपको पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ सब्जियों को हाई फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, यानी कि स्टर फ्राई। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आपको सब्जियों को क्या है, ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी कि पूरी सब्जी नहीं बनानी है। थोड़ा सा कच्चापन रहना चाहिए सब्जियों में, तभी वो क्रंची टेस्ट आता है। फिर मैं यहाँ 2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और 2 चम्मच रेड चिली सॉस डाल के अच्छी तरीके से मैं यहाँ मिक्स कर लूँगी सारे सॉसेस को। नमक मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक नूडल्स डालने के बाद मैं डालूँगी। आज मैंने मिर्ची का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, यानी कि हरी मिर्ची का, क्योंकि रेड चिली सॉस डालने के बाद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। सॉसेस और वेजिस को अच्छी तरीके से मैंने यहाँ मिक्स कर लिया है। तो अब मैं यहाँ बॉइल्ड नूडल्स डाल रही हूँ। अब मैं सारे नूडल्स को अच्छी तरीके से वेजिटेबल और सॉसेस में मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे नूडल्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल रही हूँ, यानी कि 1.5 चम्मच मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ 2 टीस्पून टमाटो सॉस डाल रही हूँ और 1 टीस्पून सोया सॉस डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। नूडल्स को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला था। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे नूडल्स हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैं यहाँ ऑफ कर रही हूँ। तो चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए, बहुत ही इजी तरीके से रेडी है आपकी वेज देसी स्टाइल हक्का नूडल्स, जो बड़ों से लेके बच्चों तक सबको पसंद आने वाली है। इतनी खिली खिली और इतनी आसान तरीके से
यहाँ मैंने आपको हक्का नूडल्स की रेसिपी बताई है कि आप कभी भी बना के खा सकते हैं, कोई झंझट नहीं है और चिपकी हुई तो बिल्कुल भी नहीं है। दिखने में इतनी टेस्टी जितनी उतनी खाने में भी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए आपको और कौन सी रेसिपी अच्छी लगती है। मैं वो लाऊंगी। बाय बाय।